मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं कराची में रहती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ और मेरे वालिदैन बचपन ही में इस दुनिया से चले गए थे। मैं शुरू से ही अपनी खाला के पास रही हूँ। इन्होंने मेरी पढ़ाई मुकम्मल करवाई और मुझे जॉब के सिलसिले में कराची आना पड़ा। इस वक्त की बात है जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुई थी और मेरी जॉब एक प्राइवेट कंपनी में लगी थी। अभी मुझे वहाँ गए हुए 1-2 हफ्ते ही हुए थे कि कंपनी के मालिक के साथ मुझे प्यार हो गया। वो निहायत ही खूबसूरत शख्स था। उम्दा किस्म का लिबास पहनता था। इसका नाम शिराज था। मैं सर शिराज की मोहब्बत में पागल हो गई थी। जब मैंने इन्हें पहली नजर देखा तो मैं तभी इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। लेकिन होना तो कुछ और ही था। मेरी कोलीग जिसका नाम निमशा था, वो मुझे अक्सर समझाया करती कि छोड़ो इस बात को, तुम किन चक्रों में पड़ गई हो। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं और तुमने अपने दिल में सर शिराज के लिए इतने ख्यालात पाल लिए हैं। किसी को बगैर सोचे समझे अपने दिल में बसा लेना ये कहाँ की समझदारी हुई। मेरी रिमशा से अक्सर बहस हो जाया करती थी और वजह शिराज साहिब होते। इसे ऑफिस के तमाम मामलात के बारे में अच्छी तरह मालूम था। वो काफ़ी अरसे से वहाँ काम कर रही थी। मैं तो अभी नई नई पहुंची थी। इसने मुझे समझाना करना, लेकिन मैं इसकी बात मानने को कहाँ तैयार थी। मैं नई नई जवान हुई थी और जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। कुछ वक्त के बाद शिराज सर को भी पता चल गया था कि मैं इनसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती और मुझे 3 बार एम्प्लॉय ऑफ मंथ भी बनाया गया और सर सिराज ने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलवाया। और इतने हैंडसम होने के बावजूद वो अभी कवारे थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। मैंने इनसे पूछा, सर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो इन्होंने मुझे कहा, अब से तुम मुझे शिराज कहकर बुलाया करो। रात काफ़ी हो गई थी। मैंने कहा मुझे चलना चाहिए, लेकिन शिराज ने कहा कि बहुत देर हो गई है। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुक जाओ और सुबह अपने घर चली जाना। वैसे भी आज वीकेंड है। और सुबह कौन सा तुमने जॉब के लिए आना है। फिर मैं मान गई। मैं गेस्ट रूम में जाकर सो गई। शिराज भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैं जब उठी तो शिराज अभी सो रहा था। मैं किचन में गई और शिराज के लिए चाय बनाई। मैं चाय लेकर इसके कमरे में चली गई और इसको आवाज़ देकर कहा कि उठ जाओ, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। शिराज उठा और मुझे काफ़ी देर तक देखता रहा। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो शिराज ने मुझे कहा, आज पहली दफ़ा मेरे लिए किसी ने चाय बनाई है। मैं तो खुद ही अपने लिए खाना बनाता हूँ। मैं हैरान हुई कि इतना अमीर शख्स खुद अपने लिए खाना बनाता है। भला ये कैसी बात हुई? मैंने शिराज से पूछा तो इसने बताया कि मेरे सब घर वाले तो दुबई में होते हैं और मैं यहाँ अकेला अपना बिजनेस संभालता हूँ और मुझे मेरा काम खुद करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना हर काम खुद ही करता हूँ। लेकिन आज तुमने मेरे लिए चाय बनाई है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, मैंने कहा अब चाय पी लो कि बातें ही करनी है। फिर शिराज ने चाय पी ली। फिर मैंने और शिराज ने मिलकर नाश्ता बनाया। फिर मैं अपने घर पर चली गई और मैं सारा दिन शिराज के बारे में ही सोचती रही। अब दिन ब दिन मैं शिराज के और करीब होती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं चाहती थी कि मैं शिराज को बता दूं कि मैं इससे मोहब्बत कर बैठी हूँ। एक शाम जब ऑफिस से छुट्टी हो रही थी तो मैंने फैसला किया कि आज मैं शिराज को सब कुछ बता दूंगी। मैं ऑफिस में गई तो शिराज तब तक जा चुका था। मैं भागकर पार्किंग एरिया में गई तो शिराज अपनी गाड़ी में बैठा किसी से बात कर रहा था। वो निकलने ही लगा था कि मैंने इसे रोक लिया। शिराज ने कहा, सायरा क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है? तो मैंने शिराज से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने शिराज को बता दिया कि मैं किस कदर इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। जब शिराज ने यह सब कुछ सुना तो इसने मुझे कहा कि सायरा, मैं भी काफ़ी दिनों से यही बात तुम्हें कहने वाला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें किस तरह कहूँ। अगर आज तुम ये बात ना कहती तो मैं हिम्मत करके आज ये बात खुद ही कहने वाला था। अब दोनों पुरसुकून हो गए थे क्योंकि हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से कर दी और दिल का बोझ हल्का हो गया था। इस दिन से तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं शिराज के कहने पर अपना सारा सामान इसके घर पर ले आई और अब मैं वहीं रहने लगी।
اور 2 مہینے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن ایک رات شیراز کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کمپنی کو اس سال کافی لاس ہوا ہے۔ میں نے شیراز کو سمجھایا کہ تم ٹینشن مت لو، ہم دونوں مل کر اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں اور تم پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ میں نے 2-3 مرتبہ شیراز کو بولا کہ تم سٹریس نہ لو، لیکن اچانک شیراز مجھ پر بھڑکنے لگا اور مجھے کہا کہ تم میں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں سے چلی جاؤ، ابھی میں بہت پریشان ہوں، میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے وہ مجھ سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ خیر مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی، نہا دھو کر آفس جانے کے لیے تیار ہوئی کہ میں کھانے کے ٹیبل پر آئی تو شیراز سامنے بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں غصے میں اٹھ کر آفس کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد شیراز بھی آفس نہیں آ گیا۔ نمشا نے جب میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی سب ٹھیک تو ہے؟ کل تک تو تم بہت خوش تھی اور آج اچانک ایسا کیوں؟ میں نے نمشا کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ خیر میں نے بات کو ٹال دیا۔ شام کو جب میں گھر پہنچی شیراز ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس کے آنے سے پہلے ہی سو گئی۔ اگلے دن شیراز نے مجھے کہا کہ سائرہ تم مجھ سے ناراض ہو مجھے پتہ ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور وہ سب کچھ غصے میں بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، بس آفس کی ٹینشن میں کچھ زیادہ بول دیا۔ میں شیراز سے اب اتنی دیر ناراض تو نہیں رہ سکتی تھی، پھر میں نے شیراز کو معاف کر دیا۔ اگلے دن شیراز مجھے آفس سے جلدی گھر لے آیا۔ مجھے کہا کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ جب میں گھر پر پہنچی تو گھر تو پورا سجا رکھا تھا۔ شیراز گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور مجھے شادی کے لیے پوچھا۔ یہ سب تو میرے لیے کسی مووی سے کم نہ تھا۔ میں نے بھی شیراز کو ہاں کر دیا۔ پھر میں مکمل طور پر شیراز کی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے بھی شیراز کو ایک تحفہ دیا اور اسے اپنے پاس بلایا اور رات کی مدھم روشنی میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔